सवाल उठना जायज है। एक बार फिर से ये विवाद शाहनवाज, और बेहद गंभीर विवाद ये है। वाकई अगर प्रैक्टिकली सोचे तो ये जॉब का सपना संजोते हैं और लगातार झारखंड गठन के बाद से जेपीएससी इसी तरह विवादों में फंसती जा रही है। गुलाम जी, क्या लग रहा है अब जो नतीजे आए हैं, जितने बच्चे पास हुए हैं, एक बार फिर से आप लोग कोशिश करेंगे कि फिर से जांच हो और जो रिजल्ट आया है उसे रोका जाए, फिर से नया रिजल्ट जारी हो? क्या इसकी गुंजाइश लगती है? मैम, पहले मैं इस चीज के बारे में बाद में बताऊंगा और हमारे मनोज जी ने इस बारे में बता दिए हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सभी अभ्यर्थियों को जानना बेहद जरूरी है कि यहाँ पे जो कटअप का जो क्राइटेरिया तैयार किया गया है, मतलब कि जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट पब्लिश किया गया है, मैं उस विषय में आपकी संज्ञान आकर्षित करना चाहता हूँ जी। सबसे पहले देखा है तो जो यहाँ पे आयोग के द्वारा जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है उसमें 4293 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया है, जबकि कहा गया था कि ये 15 गुना सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन 15 गुना ना होकर के बल्कि 17 गुना ये हो चुका है सिलेक्शन। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे जनरल वालों का तो 4293 अभ्यर्थियों का अगर 40% हम जनरल में निकालेंगे तो 1717 स्टूडेंट होते हैं, जिनका मतलब ओरिजिनल सिलेक्शन होना चाहिए था जनरल में, लेकिन 1717 स्टूडेंट का ना होकर के बल्कि 1897 अभ्यर्थियों को यहाँ पे लिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो जनरल वाले सीट में लगभग 180 अतिरिक्त मतलब कि रिजल्ट दिया गया है अभ्यर्थियों को, तो अतिरिक्त 180 प्लस अभ्यर्थियों का अतिरिक्त लाभ मिला जनरल वालों को। फिर बात करेंगे BC1 और BC2 का, तो ओबीसी कैटेगरी जो आता है इसमें 14% अगर निकालेंगे हम 4293 अभ्यर्थियों की संख्या का, तो लगभग वो 601 आना चाहिए, लेकिन 601 ना आकर के बल्कि यहाँ पे 645 युवाओं को पास किया गया है। मतलब कि फिर से यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट को 44 सीट का लाभ, अतिरिक्त लाभ मिला है। अब जब बात करेंगे यहाँ पे एसटी कैटेगरी का, तो उसको 26% का यहाँ पे आरक्षण मिलना चाहिए, जिसका होता है कि 1116 सीट यहाँ मतलब कि अभ्यर्थियों का चयन होना जरूरी था, लेकिन वहां पे 1116 अभ्यर्थियों का ना होना और यहाँ पे 1057 केवल अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाना, मतलब कि फिर से यहाँ पे एसटी कैटेगरी में 69 सीटों का नुकसान हुआ है, मतलब कि 69 अभ्यर्थियों का नुकसान किया गया एसटी कैटेगरी की सीट में। अब जब बात करेंगे यहाँ पे एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी में 429 सीट होना चाहिए था, जो कि एससी कैटेगरी का 10% आता है, लेकिन 429 ना होकर के बल्कि 389 स्टूडेंट को यहाँ पे चयन किया गया है। तो मतलब एससी कैटेगरी में 40 स्टूडेंट को नुकसान हुआ है। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का 10% निकालेंगे अगर हम पूरा टोटल बहाली में जितना मतलब सिलेक्शन किया गया है, तो उसमें 429 अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, लेकिन 429 ना होकर के बल्कि यहाँ पे 305 ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, तो जिसमें 124 अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस के हैं वह अतिरिक्त नुकसान में जा रहे हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे अब हम सबके सामने बहुत बड़ी समस्या सामने आती है और बहुत बड़ा चीज सामने आ रहा है कि 180 और इधर 44, अगर इन दोनों को यहाँ पे शामिल किया जाए तो लगभग 224 सीटें आती हैं। तो 224 सीट यहाँ पे जनरल वालों को और ओबीसी वालों को अतिरिक्त दिया गया है। और जब हम बात करेंगे यहाँ पे अतिरिक्त जो 224 सीट दिया गया है, तो यहाँ पे 69 सीट जो है एसटी का है और मतलब 40 सीट यहाँ पे एससी का है और 124 सीट जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का है। तो मतलब कि इधर के सीट को जनरल और ओबीसी में मर्ज कर देना कहीं ना कहीं यहाँ पे कैटेगरी वाले स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी और अन्याय है। और इस चीज को करने का एकमात्र उद्देश्य आयोग का यही है कि नोटिफिकेशन में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 8% मिनिमम मतलब कि मैक्सिमम 8% का अंतर रहेगा, और अगर 8% का अंतर नहीं आया, देखिए यहाँ पे 8% का तो अंतर नहीं आया। यहाँ पे जब 8% का अंतर नहीं आया तो इन स्टूडेंट को जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट थे उन कैटेगरी वाले स्टूडेंट को खाली कर दिया गया है और यहाँ पे अतिरिक्त लाभ मिल गया है जनरल वाले स्टूडेंट को, जो भी मतलब कैटेगरी वाइज स्टूडेंट थे जो कैटेगरी में आना चाहते थे, लेकिन उनका नंबर ज्यादा होने के कारण वो जनरल में घुस गए, लेकिन उनको भी कैटेगरी में ही सरकार गिन रही है, आयोग गिन रही है। और सबसे रोचक तथ्य यहाँ सामने आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे BC2 वालों के लिए आई है कि कहा गया था कि जनरल से 8% नीचे होना चाहिए था, लेकिन जनरल से मैक्सिमम 8% नीचे, लेकिन यहाँ पे BC2 जो है वह जनरल से भी 4% अतिरिक्त ऊपर में है। BC2 वाले जनरल से भी 4% अतिरिक्त ऊपर में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे BC2 वाले मतलब कि जितने भी पिछड़ा वर्ग के उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इस तरह का सरकार ने, आयोग ने नियमावली बनाई है और सरकार कहती है
और अभी भी बड़े बड़े दावे कर रही है, और अभी भी सरकार लगातार ट्वीट कर रही है, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, हर जगह ट्वीट कर रही है कि 20 साल के बाद जेएमएम ने एक ऐसा नियम बनाया है झारखंड में जो जेपीएससी को पूरी तरह से स्वच्छ, पारदर्शी और सारी विसंगतियों को दूर करके बहुत ही उन तमाम अनियमितताओं को दूर करके नए सिरे से लेने का प्रयास कर रही है। और 1956 के बाद से ये पहला प्रयास झारखंड में हो रहा है, पूरे झारखंड में हो रहा है। तो मतलब इस तरह का झूठ मूठ का दावे करवाने का फिर क्या फायदा, जब आप देख सकते हैं वो जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे ऊंची मकान और फीकी पकवान की बात हो रही है, बड़े बड़े चलिए, तो तमाम दावे इस नतीजे ने फेल कर दिए हैं। कई टेक्निकल खामियां हैं शाहनवाज, अभी गुलाम ने बताया कि कई टेक्निकल खामियां हैं, अलग अलग कैटेगरीज में जो नियम के तहत आने चाहिए वो सब कुछ नहीं है। यानी कि ये जेपीएससी के जो रिजल्ट निकला है, सरकार अपनी पीठ भले ही थपथपा ले लेकिन त्रुटि से भरा हुआ है ये नतीजा। ये जो है सो कैटेगरी वाइज रिजल्ट, ये कहते कुछ है और करते कुछ नहीं। आपको मैं बता रहा हूं, इनके नियमावली में छठा में क्या था कि हिंदी इंग्लिश नहीं जोड़ेंगे, ये बोलते हैं हम जोड़ करके दिखा दिए। ये बोले कि हम जो है अब नियमावली में सिंगल कटअप होगा, ये कैटेगरी वाइज का कटअप को दिखा दिए। ये और ये जिस समय 100 रुपया किया गया था, ये क्या कहते हैं फीस, उसी समय समझ गए थे कि सब जो हुआ। आप ही बताइए, मैट्रिक का एग्जाम गांव घर में नहीं होता है जी, ये मैट्रिक का परीक्षा लिया है। और आप ही बताइए, जहां 3000 सेंटर है, एक सेंटर में एक आदमी पास होना चाहिए था, तब भी 3000 हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये जो है एक ही सेंटर से लगातार 20-25 आदमी, 15-17 आदमी का पास होना, ये निश्चित रूप से जो है सो कैसे एक सेंटर वाला तेज हो गया, ये तो कहना। चलिए, तो इसमें आपको लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। गुलाम जी, क्या आप भी यही मानते हैं कि सेंटर के एक ही क्लास के बच्चों का सीरियल से पास होना, ये क्या इशारा कर रहा है? बिल्कुल मैम, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपको और आपके पूरे टीम को, और जो लगातार झारखंड के युवाओं के आवाज बन करके उभर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे बड़े भैया मनोज जी ने स्पष्ट बातों को रखा है कि कहीं ना कहीं जेपीएससी खुद अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि जेपीएससी अभी जो पूरी तरह से देखा है तो झारखंड लोक सेवा आयोग है, लेकिन अभी ये अपनी काली करतूतों की वजह से, अपनी बहुत सारी विसंगतियों, उनकी बहुत सारी ऐसी विनियमितताएं हैं और पारदर्शिता का अभाव है, उस कारण से यहाँ पे कोई इसको झाड़ फूक कमीशन बोलता है, तो कोई इसे झोला छाप कमीशन बोलता है। तो आखिर क्यों इस तरह का विवाद क्यों आ रहा है? आखिर बताइए कि एक ही जगह से, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जो रोल नंबर था ना कि 52342865 से सेंटर किया गया है रोल नंबर को, और इसके बाद से लगभग फिर से 52342868 तक लगातार सीरियल वाइज में एक ही क्लास के स्टूडेंट कैसे आखिर मेधावी बन सकते हैं, कैसे उनका रिजल्ट आ सकता है? मैं जिस जगह में सेंटर जहां मेरा पढ़ा था, बोकारो के एमजीएम कॉलेज पढ़ा था, वहां से केवल एक मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कि कुछ सीरीज ऐसी हैं जहां पे कम से कम 10,000 तक, अगर 0 से लेकर के 10,000 तक काउंट करेंगे तो वहां पे एक भी स्टूडेंट पास नहीं कर पाए, और ये कौन सा इसका मतलब कि स्कूल था? यहाँ पे इस स्कूल में सिर्फ एक नहीं बल्कि इस तरह के 4-5 स्कूल ऐसे देखे गए हैं जहां पे लगातार मतलब कि सारे युवा सीरीज में एकदम सीरियल वाइज पास कर रहे हैं, जिनका क्रमांक संख्या में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल 1, 2, 3, 4 इस तरह से करते करते सीरीज वाइज में पास हो रहे हैं। तो बड़ा सवाल तो बिल्कुल बनता ही है, जेपीएससी खुद अपने आप को कटघरे में खड़े कर रही है। मैं यहाँ पे तमाम जेपीएससी की उन तमाम विसंगतियों के बारे में बात करना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे पहली बात मैं बताऊंगा यहाँ पे कि और भी मेरी क्या क्या इस जेपीएससी से युवाओं का खफा होने का कारण क्या है, जेपीएससी ने किन किन बड़ी गलतियों को यहाँ पे हमारे सामने रखा हुआ है। सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट पब्लिश करना था उसे सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो रिजल्ट दिया गया है तो जिस अनुसार यहाँ पे आरक्षण दिया गया था उस अनुसार उन्हें सीटों का
जी, आपको तो पहले बधाई कि आप पास हुए हैं और उसके बाद भी सवाल उठा रहे हैं रिजल्ट पर, तो वाकई आप बधाई के पात्र हैं। मनोज जी, एक और सवाल आपसे, क्या ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्या ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक ही सेंटर के एक ही क्लासरूम के बच्चे सीरियली पास हो? देखिए, हम इसका वो ये नहीं कहते कि वो क्षमता पर, आप ही पहले बताइए कि हर एक जो सेंटर था वहां पर 50% लड़के एब्सेंट थे, लेकिन ये एक ही रूम में घुस करके ये को लड़का एब्सेंट नहीं था और उतने में से आपका सीरियली पास कर दिया। आप अपने से सोच करके देखिए, गुलाम जी भी पास किए, पहले मैं भी बधाई देना चाहता हूं, जो भी पास किए बधाई देना। हमारा कहना है कि आप ही सारे लोगों से पूछिए कि आपके सेंटर में आपका प्रेजेंटेशन कितना था, यानी लाख 1.5 लाख लड़का 1.25 लाख नहीं प्रेजेंट किए, यानी हर एक सेंटर में उस प्रकार से होता है। लेकिन ये 17-18 जो है सीरियली पास कर गए, क्योंकि इन लोगों को मालूम था हमको पास करना ही करना है। आप अगर यदि एक सेंटर में एक बुक पास करेगा तब भी हमारा जितना बोला गया है उतना पास हो। दूसरा बात, जो जनरल का कट ऑफ रखा गया 131 से ऊपर, जानते हैं बिहार में महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन है। क्या जो जनरल का जो रिजल्ट आया है 1897 या जो भी रिजल्ट आया, आप बताइएगा कि 3% भी महिला का रिजर्वेशन का करता है, तो फिर 3 गुना होना चाहिए यदि, तो 18 या 54 का महिला 54 को पास कर पाई है, जिसका 131 से ऊपर है पास, यानी महिलाओं को दरकिनार करके जो 1800 को रिजल्ट दिया गया। आप बोलते हैं कि नारी शक्ति को ऊपर करेंगे, महिला को आगे बढ़ाएंगे और चीज करेंगे, तो क्या वो लोग वहां पर नहीं पास कर सकती है? आप बता रहे बहुत सारी ऐसी विसंगतियां एक रहे तब नहीं गिनवा है। और आपको बताते हैं नियमावली जो सबसे बड़ी, आप काहे को नियमावली बनाए कि हम सिंगल कटअप रखेगा और सबका कट एक बार की कटअप करेंगे और कोई भी जो ऐसे कैटेगरी वाइज नहीं होगा, ये चीज जो है सो आप हमको तो बोल दिए थे, तो फिर आप ऐसा नियम क्यों बनाते हैं जिसका पालन आप खुद नहीं कर पाते हो? तो ऐसा नियम मत बनाइए, बोल दो कि ये जेपीएससी का अपना नियम रहेगा, जो पास करेगा बाबा धाम है, यहाँ पर आइए, जो पास कर जाइए सो पास कर जाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र देने के लिए वहां तैयार है, यही मुख्यमंत्री बोलते थे छठा जेपीएससी को कैंसिल कर देंगे। नीचे चलिए, हड़बड़ी में उठा हुआ यह कदम है ले या फिर से विवाद में फंस के फिर से ये होल्ड होगा? गुलाम जी, ये जो अब रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, या तो फिर ये विवाद में जब फंस रहा तो फिर इसे होल्ड पर रखा जाएगा, ऐसे में जेपीएससी फंसती जाएगी और परीक्षा डिले होता जाएगा, यहाँ के छात्र इंतजार करते रहते रह जाएंगे और उम्र निकल जाएगी। क्या ये मानवीय चूक है जो ये हुआ है रिजल्ट में गड़बड़ी, ये मानवीय चूक आप मान रहे हैं या फिर जानबूझकर ऐसे किया गया है कुछ लोगों को पास कराने के लिए? बिल्कुल मैम, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये मानवीय चूक नहीं है, क्योंकि मानवीय चूक इत्तफाकन होता है लेकिन जानबूझ के नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगा ना कि यहाँ पे कुछ ऐसे, मैं जब अपने एक फ्रेंड का क्रमांक संख्या में मिला रहा था तो उस बीच में उनका जो क्रमांक संख्या था 523 था, उसके बाद उसका जो संख्या आता है ना 10,000 का सीरीज, तो 10,000 का सीरीज का कम से कम पूरा 10,000 का एक सीरीज ही पूरा गायब है वहां पे। तो बताइए कि कहीं कहीं ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं जहां पे 10,000 स्टूडेंट पास नहीं कर पाए हैं, पूरा 10,000 स्टूडेंट पास नहीं कर पाए हैं। और ये संभव कैसे हो सकता है कि 2-4 ऐसे रूम है जहां पे लगातार युवा मतलब कि एक सीरियल वाइज पास करते हैं।